अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे जावेद चौधरी साहब के कॉलम्स बहुत पसंद हैं। मैं उनकी काफ़ी बुक्स भी पढ़ चुका हूँ, जैसे कि ज़ीरो पॉइंट्स के पार्ट 1 पार्ट 2 और इसी तरह कल तक का जो बुक्स हैं उसमें भी ये पढ़ चुका हूँ। इसमें बेसिकली काफ़ी जो हैं कॉलम्स मुझे अट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह शेर बंगाल की नसीहत। ये भी मैं आगे वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा और इसकी भी बताऊंगा कि जावेद चौधरी साहब इस कॉलम में क्या कहते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है ना, जब मैंने बुक ख़रीद रहा था बेसिकली, तो मुझे ये जो इसकी बैक साइड पे जो एक स्टोरी लिखी हुई है ना, मुझे ये बहुत अट्रैक्ट करती है। काफ़ी मायने खेज़ है। चले देखते हैं क्या कहते हैं जावेद चौधरी साहब इसमें। वो कहते हैं, अलास्का में रोशनी नहीं होती थी। ज़मीन रोज़ाना रोशनी की खैरात लेने के लिए घर से निकलती थी, लेकिन जब अलास्का का कशकोल आगे बढ़ता बढ़ता था तो रोशनी की देख खाली हो जाती थी। चुनांचा अलास्का के लोगों ने अंधेरे को अपना मुकद्दर मान लिया, लेकिन फिर एक दिन कौवे को उन पर तरस आ गया। वो उनसे कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी रोशनी का बंदोबस्त कर सकता हूँ। लोगों की आंखों में ममूनियत के आंसू आ गए। कौवा रोशनी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो रोशनी का माखज़ तलाश करता रहा, यहाँ तक कि वो स्कीमो सरदार की झोंपड़ी तक पहुँच गया। रोशनी झोंपड़ी से बाहर निकल रही थी। कौवे ने अपनी खाल उतार कर दरख्त पर लटकाई, जिस्म को मट्टी बनाया। ये मट्टी ज़र्रे बनी और ये ज़र्रे सरदार के छोटे बेटे के कान पर लग गए। मट्टी ने बच्चे के कान में सरगोशी की, बाप से खेलने के लिए रोशनी मांगो। बच्चे ने रोते रोते हाँक लगाई, मुझे खेलने के लिए रोशनी चाहिए। बाप ने संदूक से थोड़ी सी रोशनी निकाली, इसका गोला बनाया, गोले को धागे से बांधा और धागा बेटे के हाथ में पकड़ा दिया। मट्टी ने बच्चे के कान में सरगोशी की, रोशनी के गोले को झोंपड़ी से बाहर ले चलो। बच्चा गोला बाहर ले आया। मट्टी ने अंगड़ाई ली, वो दोबारा कौवा बन गई। दरख्त से खाल उतरी, पहनी, बच्चे के हाथ से गोला छीना और अलास्का की तरफ उड़ गया। कौवे की मेहरबानी से अलास्का के लोगों को ज़रा सी रोशनी मिल गई। लिहाजा वो दिन है और आज का दिन है। अलास्का में कौवे को छेड़ना, कौवे को बुरा भला कहना और कौवे को मारना गुनाह कबीरा है। हमें भी रोशनी चाहिए, हमें भी अंधेरों में ठोकर खा रहे हैं। हम भी बेसिकली अंधेरों में ठोकर खा रहे हैं और हमारा कशकोल भी खाली है, लेकिन हमारे मुकद्दर के किसी कौवे को हम पर तरस नहीं आ रहा। हमारे कौवे हमसे ज़्यादा बेईमान हैं। हमारे सारे बरस, हमारे माजी के सारे साल ज़ाया हो गए। हमारा आज का दिन ज़ाया चला गया। हमें आज भी रोशनी की खैरात नहीं मिली। लेकिन क्या कल का दिन भी अकारत जाएगा? क्या कल तक भी यही इंतज़ार, यही ठोकरें और रोशनी की कमी का यही बीन हमारा मुकद्दर होगा? हमारे कौवों को हम पर कब रहम आएगा? तो ये है जी जावेद चौधरी साहब की बेहतरीन स्टोरी। और इसी तरह बहुत सारे इस तरह के जो कॉलम्स हैं, जो कि पढ़कर बहुत इंसान को, काफ़ी इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये कैसी बातें हैं, और इंसान का दिल करता है कि वो ऐसी चीज़ों को याद रखे। तो थैंक यू।